हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपको मेरी ये वीडियो जो है 2 दिन बाद मिल रही है क्योंकि मैं इस टाइम पे बिजी हूँ। मैंने एक लाइव करके बताया भी था कि मेरे घर में जो है एक शादी है और मैं कम से कम जो है 15 दिन के लिए अभी बिजी हूँ। 15 दिन बाद जाके कहीं मुझे एकदम से मैं फ्री होंगी, टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में वीडियोस मेरी आती रहेंगी। ये जी बात कर लेते हैं फ्लैपी के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पड़ोसी की वीडियो आ गई है, तो भाई पड़ोसी ने आखिरकार अपनी साइड से क्लियर कर दिया कि देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। अब वो कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चा होता है ना, तो भाई उसके पास प्रूफ भी होते हैं। अब जो इंसान झूठा होता है वो खाली मुंह से जो है बातें बना सकता है, उसके पास प्रूफ करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारी फ्लैपी गर्ल, जैसे कि ससुर के ऊपर उसने इल्जाम लगाए, ससुर ऐसे हैं, गंदी नजर डालते हैं, मुझसे बच्चा चाहिए था, आईवीएफ का प्लान था, फलाना था, ढिमकाना था। लेकिन उसके पास उस चीज से रिलेटेड कोई प्रूफ था ही नहीं। अब अगर आप कहीं कोर्ट केस करते हैं या कहीं पुलिस स्टेशन भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपसे प्रूफ मांगते हैं, ना कि आपके सिर्फ और सिर्फ बोली हुई बात के ऊपर जो है वो एक्शन ले लेंगे। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर सच में इनके साथ इतना ज्यादा अन्याय होता, इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होता घर में, ससुर ने सच में गंदी नजर डाली होती, तो इनके पास कुछ तो प्रूफ होता। सेम वैसे ही जैसे कि इन्होंने सूरज जी की रिकॉर्डिंग आज तक संभाल के रखी है। वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो जो है दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, फिर भी इस औरत ने जो है उस आदमी की रिकॉर्डिंग संभाल के रखी। तो इसको बोला जाता है कि हाँ भाई, इसके पास कोई ना कोई प्रूफ तो था कि इसको मारा जाता था, चाहे भले ही वो रिकॉर्डिंग पूरी क्यों ना हो। सेम ऐसे ही अगर ससुर ने इनके साथ कोई भी गंदी हरकत की होती, और एक बार नहीं बार बार जो है उन्होंने की होती, तो कम से कम एक चीज का तो प्रूफ इनके पास होता। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं निकला। अब पड़ोसी की बातों पे विश्वास इसलिए होता है क्योंकि पड़ोसी जो है ना प्रूफ लाके रख देते हैं। जैसा उन्होंने बोला था कि इनको घर से धक्के मार के नहीं निकाला गया है, ये घर खुद छोड़ के गई हैं अपनी मर्जी से। अब कोई इंसान अगर अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रहा है, तो भाई दूसरा इंसान क्यों रोकेगा? और एक बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा, और बार बार अगर एक इंसान की वही आदत रहेगी घर छोड़ने की, धमकी देने की, तो भाई दूसरा इंसान भी यही कहेगा ना कि यार इसका रोज रोज का नाटक है और ठीक है, इसको जाना है तो चली जाए। तो वो चली गई। जो लोग सपोर्टर सपोर्टर बोलते हैं, या जो जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग जो कमेंट करते हैं बार बार आके, एक ही चीज रटते रहते थे कि भाई धक्के मार के निकाला गया है, धक्के मार के निकाला गया है, अपने खून को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, दूसरे के खून को चिपका के बैठे हैं। ये चीज जो है फ्लैपी की मम्मी ने बोली थी लाइव में कि अपने खून को तो बाहर फेंक रखा है और दूसरे के खून को भाई किसने फेंका? यही ये लोग जो हैं एक्सपोज हो गए हैं उस वीडियो के बाद। जो पड़ोसी ने जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग डाली है ना, उसके बाद सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि किसी ने इनको धक्के मार के नहीं निकाला। और अगर किसी को धक्के मार के निकाला जाता ना, तो उसको घर से सामान वामान नहीं लेके जाने दिया जाता, उसको जो है फिर धक्का ही मार के निकाला जाता है, अंदर से कुंडी लगा ली जाती। इस तरीके से नहीं कि मतलब मशीन का फट्टा तक आप उखाड़ के ले जाओ घर से, सारा सामान तुम ले गई हो, और इसको बोला जाता है धक्के मारना। वहीं पर पड़ोसी ने एक बात और बोली थी कि मेरी इतना टाइम जो है इनके भाई से बात हुई कि ये सब चीजें गलत हो रही हैं, तो इनके भाई को भी पता था कि हाँ ये चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन इनके भाई ने क्या बोला कि कुछ टाइम बाद भाई सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तो पड़ोसी भी नहीं बोला ठीक है भाई हो जाएगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भाई बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अब घर वापसी होना उसकी मुश्किल हो रही है। घर वापसी होना मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने जो गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, 5-6 महीने तक वीडियो बना बना के लाइव कर करके जो है उनको टॉर्चर किया, झूठे इल्जाम लगाए। एक इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? 5-6 महीने तो उन्होंने किया। जब उनकी जो है बर्दाश्त करने की जो लिमिट थी, जब वो क्रॉस हो गई, तब जाके वो लोग जो है सामने आए, द रोड के टाइम से वो सामने आए। तो मुझे लगता है कि भाई इतना भी किसी को हैरेस नहीं करना चाहिए, इतना भी इंसान को नीचे नहीं गिरना चाहिए कि कल को अगर वहां पर वापस आपको जाना पड़े ना, तो वहां पे आपको जाते हुए शर्म आए। पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो लोग ये बोलते थे आज तक धक्के मार के निकाला, धक्के मार के निकाला, जब से पड़ोसी की वीडियो आई है ना, जब से ये चीजें क्लियर हुई है कि भाई ये खुद घर छोड़ के गई है, वहां पे कहीं सास ससुर तक नहीं दिखे हैं जो इनको धक्के मार के निकाल दिया है। सुबह से इनके फैमिली वाले आ गए थे, शाम को ये लोग वहां से गए हैं, पूरा सामान उसमें लोड हुआ है, तब जाके ये वहां घर से निकली हैं। तो अब वही लोग जो पहले धक्के मार के निकालने वाली बातें करते थे, कमेंट करते थे, अब वो बोलने लगे हैं
कि बेचारी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि वो क्या ही करती, घर छोड़ के आखिरकार वो चली गई। पड़ोसी ने रिकॉर्डिंग दिखाई है, हाँ उसको धक्के तो नहीं मारे लेकिन बेचारी को परेशान। अरे भाई अब परेशान कर दिया मतलब इस चीज की मतलब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसको घर में रह के परेशान किया। दूसरी बात ये कि फ्लैपी के घर में जितने भी कैमरे थे सबकी जो है तार 2 महीने पहले ही काट दी गई थी ताकि कोई भी प्रूफ किसी को नहीं मिले। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जब चोर चोरी करता है ना तो वो ये सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई इंसान होता है जो उसके ऊपर नजर बनाए होता है और वो था पड़ोसी का कैमरा। यहाँ पे फ्लैपी जो है एक्सपोज हो गई है, पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। और मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी लोगों को कि भाई मैनिपुलेट किसी को मत करो, जो सच है वो सामने दिख रहा है। अब काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि हम फ्लैपी सपोर्टर हैं, फ्लैपी सपोर्टर। तो भाई यहाँ पे फ्लैपी सपोर्टर और रिएक्शन चैनल में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सपोर्टर होगा वो क्या करेगा कि कोई भी अगर फ्लैपी का सच सामने आएगा ना तो उसको जो है मैनिपुलेट करके लोगों के सामने रखेगा, बताएगा कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी। लेकिन जो रिएक्शन चैनल होगा ना वो क्या काम करेगा कि जो चीजें सामने आपको दिख रही है ना वही चीजें अपनी वीडियो में बोलेगा, ना कि उसको मैनिपुलेट करके बोलेगा। यहाँ से मैं कहना चाहूंगी ऑडियंस को समझ होनी चाहिए कि भाई कौन मैनिपुलेट करता है, कौन सपोर्टर है और कौन रिएक्शन चैनल है। फ्लैपी के कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, मैंने पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ा, पूरा नेगेटिव कमेंट जो है नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ था कि ये अपनी बुआ के घर गई है गांव में, वहां पे सूट सलवार या साड़ी ना पहनने की बजाय जो है ड्रेस पहन के गई है। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि अंधों में काना राजा, तो बस वही बात है कि भाई वो है गांव के लोग, उनको जो है इतना ड्रेसिंग सेंस या इन सब कपड़ों की नॉलेज नहीं है। तो जब ऐसे में कोई एक इंसान ऐसा पहुंच जाता है ना कि भाई हाँ अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि देखो देखो मैं कितनी हाई फाई हूँ, मैं क्या हूँ देखो, तो दूसरे गांव वाले लोग जो है ना थोड़े से नीचे पड़ जाते हैं उसके सामने। उनको भी ऐसा लगने लग जाता है कि यार मतलब क्या ही चीज आ गई, मतलब ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, ये तो क्या है। आपने इस तरीके के वाक्य जो है बहुत सारी मूवीज में भी देखे होंगे कि जहां पर कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर कोई सूट बूट पहन के चला जाता था ना तो वहां गांव के लोगों का जो हाव भाव था ना वो एकदम से चेंज हो जाता था उसके प्रति। तो सेम चीजें यहाँ पे हुई। यहाँ पे अब देखो काफी सारे लोगों ने नीतू बिस्ट से भी इनको कंपेयर किया है कि भाई तुम नीतू बिस्ट को तो देखो, वो तो एक हाई सोसाइटी में और अच्छी जो है पढ़ी लिखी है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। वो लोग भी जब तुम्हारे गांव में आए थे ना मिलने तो वो साड़ी पहन के आई थी। कम से कम इन चीजों की तो तुम शर्म रखो। इवन मैं ये नहीं कह रही कि इनके हेटर्स ने कमेंट करे हैं, बल्कि जो इनके सपोर्टर्स हैं ना जो डेली इनको कमेंट करते हैं उन तक ने कमेंट किए हैं कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, प्लीज इस तरीके के कपड़े आप यहाँ पर मत पहना करो। हाँ कपड़े पहनने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां आप जा रहे हो वो जगह भी देखो कि वो जगह कैसी है, उसी हिसाब से जो है ना आपके कपड़े भी होने चाहिए। हमारी जो दीदी जी हैं वो फुल ऑन एकदम अपने आप को ऐसा दिखाती है रापचिक एकदम, भाई मैं क्या ही हूँ, फुल मॉडर्न हूँ मैं, ठीक है इतना पैसा कमाती हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, मतलब अपने ही लोगों के सामने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा गंदी लगती है। कपड़े पहनने पे किसी को मनाही नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे सवाल उठा सकता है, लेकिन जो सवाल उठाने वाली बात है ना वो ये है, वो कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो बस वही बात है। ये थी एक रिएक्शन वीडियो आप सब लोगों के लिए। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।